चलिए आ जाइए। सेकंड पार्ट अब हमें डिस्कस करना है आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेकंड पार्ट कौन सा है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की कहानी कुछ इस तरीके से है। जब हम क्वेश्चन में ट्रेडिंग पीएल बनाएंगे तो हम साथ में बनाएंगे, कंटिन्यूएशन में बनाएंगे, ठीक है। अभी हम डिस्कस करने के लिए उनको अलग अलग डिस्कस कर ले रहे हैं, बट जब क्वेश्चन में बनाएंगे तो एक कंटिन्यूएशन में बनाएंगे। ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक प्रॉपर सिस्टम में, ऑर्डर में बनेगी, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की अगर हम बात करें, सेकंड कॉन्सेप्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर इसके फॉर्मेट की हम बात करें, ज्यादा बड़ा फॉर्मेट ना बनाइएगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। अब अगर समझिए, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ है, ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका इस ओर आ जाएगा। ट्रेडिंग में टू साइड बैलेंसिंग हुई होगी, तो उसका जब हम ट्रांसफर करेंगे तो किस ओर आ जाएगा? बाई साइड। तो यहां लिखेंगे हम बाई ग्रॉस प्रॉफिट। और अगर हमें लॉस हुआ होगा तो हम यहां लिखेंगे टू ग्रॉस लॉस। इसके बाद अगर हम बात करें तो बाई साइड आती है अदर इनकम। बाई साइड क्या आती है? बाई साइड आएंगी, एक तो आएंगी सबसे पहले नॉन ट्रेडिंग इनकम। क्या आएंगी बेटा? नॉन ट्रेडिंग इनकम। नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब जो मेरा कोर बिजनेस है ना, वहां से इनकम नहीं आ रही, उसके अलावा इनकम आ रही है। जैसे मैंने कहीं पर इन्वेस्टमेंट कर रखा है, कहीं पर डिवेंचर ले रखे तो उनसे इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से मेरा डिविडेंड आ रहा है, कहीं से मेरा रेंट आ रहा है। तो इंटरेस्ट, डिविडेंड, रेंट, ये मेरी क्या कहलाएंगी? नॉन ट्रेडिंग इनकम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? नॉन ट्रेडिंग। मैं साइड में लिख दे रहा हूं, नॉन ट्रेडिंग इनकम का मतलब है, नॉन ट्रेडिंग इनकम में क्या आएंगे? वो इनकम जो मेरे कोर ऑपरेशन से नहीं है। जैसे एडू इंडिया है, तो एडू इंडिया का कोर ऑपरेशन क्या है? पढ़ाना। तो अगर पढ़ाने की वजह से हमें कोई इनकम आ रही है, आपकी फीस के रूप में अगर हमें कोई इनकम आ रही, वो हमारे कोर ऑपरेशन की इनकम है, वो ट्रेडिंग का पार्ट है, सेल्स कहा जाएगा, उसे रेवेन्यू कहा जाएगा। लेकिन इसके अलावा मान लीजिए एडू इंडिया के पास कोई स्पेस है जो उसने किराए पे दे रखा है, तो वहां से जो रेंट आ रहा है वो उनकी ट्रेडिंग इनकम नहीं है, ऑपरेटिंग इनकम नहीं है। वो कैसी है? नॉन ट्रेडिंग इनकम है। कैसी इनकम है? नॉन, अदर इनकम का पार्ट है। किसका पार्ट है? अदर इनकम। तो नॉन ट्रेडिंग, तो उन्होंने किसी का, एडू इंडिया ने किसी कंपनी के शेयर्स में पैसा लगा रखा है, वहां से डिविडेंड आ रहा है। डिवेंचर में पैसा लगा रखा है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। किसी को लोन दे रखा है, वहां से इंटरेस्ट आ रहा है। तो ये सारी इनकम आपकी नॉन ट्रेडिंग इनकम कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? नॉन ट्रेडिंग। तो नॉन ट्रेडिंग इनकम की एक कंक्लूसिव लिस्ट नहीं है, और भी कुछ हो सकती है, बट जनरली जो नॉन ट्रेडिंग इनकम हमें देखने को मिलेंगी वो कौन सी मिलेंगी? एक तो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कौन सा? इंटरेस्ट इनकम। फिर रेंटल इनकम, रेंटल इनकम, और फिर तीसरा है आपका डिविडेंड इनकम। जी, डिस्काउंट हमारा ऑपरेशन का पार्ट होता है, ट्रेडिंग का ही पार्ट है। हमें कस्टमर से, हाँ लेकिन आएगा, यहां आएगा क्रेडिट साइड में डिस्काउंट इनकम भी आएगी, बट अभी हम उसे नॉन ट्रेडिंग इनकम नहीं कह रहे। ठीक है। हाँ, कमीशन, अगर मेरा बिजनेस है कमीशन का तो वो नॉर्मल इनकम आ जाएगी, अगर मेरा बिजनेस नहीं है तो फिर वो यहां पर आ जाएगी। मेरी बात समझ रहे हैं? आएंगे तो सब बाई साइड में।
चाहे कमीशन हो चाहे डिस्काउंट हो, बट उनको मैं कैटेगराइज करके बता दे रहा हूं, आपको कैटेगराइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इज दिस ओके? फिर इसके बाद इन्होंने कहा है कि कुछ एबनॉर्मल गेन्स वगैरह होंगे। क्या होंगे? एबनॉर्मल गेन। कोई लॉटरी वगैरह लग गई तो एबनॉर्मल गेन हो गए। और फिर बाय अदर इनकम। तो जितनी भी बातें जो आपको समझ में ना आए वो सब अदर इनकम में आ जाएं। कहने का सिंपल सा मतलब, बिजनेस की ऑपरेशन के अलावा, कोर जिस बात के लिए आपका बिजनेस है उसके अलावा जितनी भी इनकम आ रही होंगी वो सब ये आ जाए। इन्हें हम कहेंगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। क्या कहेंगे? नॉन ऑपरेटिंग इनकम। फिर यहां पर आते हैं आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या आएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। टू इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से खर्चे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जिस इनडायरेक्ट एक्सपेंस की लिस्ट में आपके आ जाएंगे मैनेजमेंट एक्सपेंस, जिन्हें हम ऑफिस एक्सपेंस भी कहते हैं। इनकी लिस्ट में आपके आ जाएंगे मेंटेनेंस एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस। इनकी लिस्ट में आ जाएंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस। और इसकी लिस्ट में आ जाएंगे आपके फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस। और इसमें आ जाएंगे एबनॉर्मल लॉसेस। इतने सारे खर्चे एबनॉर्मल नेचर के माने जाएंगे। इन्हें अगर एक कॉमन वर्ड कहूं मैं तो एबनॉर्मल नेचर के खर्चे आ जाएंगे। इन इनकम से हम इन खर्चों को माइनस करेंगे। अगर इनकम ज्यादा होगी तो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में, और अगर खर्चे ज्यादा होंगे तो बाय नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर। बोल रहे हैं क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? इज दिस ओके? अब एक क्वेश्चन आपका ये अराइज होगा, सर ये जो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आपने मैनेजमेंट एक्सपेंस, मेंटेनेंस एक्सपेंस, सेविंग, फाइनेंशियल एंड एबनॉर्मल, क्या इनको इसी ऑर्डर में दिखाना है? तो आंसर इज नो। क्या इनको हेडवाइज कैटेगराइज करके दिखाना है? तो आंसर इज नो। देखो यहां पर आपका जो फॉर्मेट दिया उन्होंने हेडवाइज दिया हुआ है एक हेड के अंदर, तो क्या हमें हेडवाइज कैटेगराइज करके दिखाना है? आंसर इज नो। ये तो बस याद रखने के लिए हम समझ ले रहे हैं कि कौन से खर्चे पीएल में आएंगे। तो जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड खर्चे हैं, मेंटेनेंस से रिलेटेड जो खर्चे हैं, फाइनेंशियल एक्सपेंस हैं या एबनॉर्मल लॉसेस हैं। अब जैसे जैसे मैनेजमेंट से रिलेटेड खर्चे, ऑफिस की सैलरी है, ऑफिस का रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस हैं, स्टेशनरी के चार्जेस हैं, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, ये आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में आ जाएगा। तो किसी ना किसी कैटेगरी को ये बिलोंग करेंगे, हमें उनको एक्चुअल कैटेगरी याद रखने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, किसी खर्चे को अगर हम पहचान नहीं पा रहे होंगे तो हम देखेंगे खर्चे किससे रिलेटेड। अगर हम देख रहे हैं कोई खर्चा सेल से प्रमोशन से रिलेटेड है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, तो हमें बात पता चल गई ये खर्चा किसका है।
फाइनेंस चार्जेस में जैसे बैंक से हमने लोन लिया, उसका हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट इनकम नहीं, इंटरेस्ट का खर्चा। तो अगर हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो वो भी किसका खर्चा है, किसका मुद्दा है, पीएल का। तो ऐसे करके ब्रॉड हेड हमने कंसीडर कर लिए। अगर इनके अंदर आपको देखना है कुछ एग्जाम्पल के रूप में, तो मैनेजमेंट के ये खर्चों के कुछ एग्जाम्पल दिए गए, मेंटेनेंस के, रिपेयर वगैरह, डेप्रिसिएशन वगैरह, ये एग्जाम्पल दिए गए। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ये आपके बैड डेट वगैरह हैं, गो डाउन रेंट, कैरेज आउटवर्ड, प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेलिंग कमीशन, ये सारे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के हैं। बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट, डिस्काउंट, डिस्काउंट अलाउड, ये सारे किसके हैं, फाइनेंशियल चार्जेस हैं। कैसे हैं, फाइनेंस। एबनॉर्मल लॉसेस में लॉस वगैरह हो जा रहे हैं, कोई लॉस बाई फायर है, लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट है, तो ये सारे आपके एबनॉर्मल लॉसेस हैं। अब इनको हमें हेडवाइज दिखाने की जरूरत नहीं है, बट मुद्दा यह है कि ट्रेड पीएल अकाउंट के डेबिट साइड दिखाए जाएंगे। कहां दिखाए जाएंगे, डेबिट साइड। इतनी सी बात। फिर भी आप एक लिस्ट अगर एक रीडिंग करना चाहेंगे तो एक बार आप कर लीजिएगा, होमवर्क में रहेगा, जिससे आपको एक आइडिया हो जाए, हाँ ये वाला आइटम ट्रेडिंग का नहीं है, किसका है, पीएल। देखो दो चीजें समझनी है कि आइटम इनकम है या एक्सपेंस है। अगर इनकम है तो क्रेडिट साइड, और अगर एक्सपेंस है तो डेबिट साइड। फिर हमें यह समझना होगा कि ट्रेडिंग के डेबिट साइड या पीएल। तो फिर हमें यह देखना है जो डायरेक्ट नेचर के खर्चे हों, जो फैक्ट्री के अंदर लग रहे हैं, वो जनरली ट्रेडिंग में, और जो खर्चे आपके इनडायरेक्ट नेचर के, ऑफिस से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, फाइनेंस चार्जेस से रिलेटेड, लॉस एबनॉर्मल वगैरह, तो वो सारे खर्चे किसके होंगे, आपके पीएल का मैटर होगा। किसका मैटर होगा, पीएल। बट ऐसा कुछ कॉमन सेंस रखते हुए हमें कहानी को आगे बढ़ाना है। फिर धीरे धीरे जैसे आप प्रैक्टिस करते चले जाओगे, वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा कि ये मैटर ट्रेडिंग का है या पीएल। ज्यादातर मैटर किसके हैं, पीएल के। ट्रेडिंग के कुछ मैटर जैसे वेजेस हो गए, पावर हो गए, कैरेज इनवर्ड हो गया, ठीक है, ये आपके ट्रेडिंग के मुद्दे होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस हैं, ट्रेडिंग के मुद्दे हो गए। कुछ एक आध अगर कोई कंफ्यूज भी करेगा तो एक आध पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा, हाँ ये ट्रेडिंग का नहीं है या ये ट्रेडिंग का है, ठीक है। बाकी आपको क्लियर, आपको बिल्कुल अलग अलग आ जाता है कि आइटम ट्रेडिंग के हैं, बाकी सारे आइटम किसके हैं, पीएल। तो ये कोई झगड़े का मुद्दा नहीं है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। भाई जो पहली बार पढ़ रहे होंगे उनको थोड़ा सा अटपटा लगे, सर एक बार सोचना पड़ेगा सर ये ट्रेडिंग का है पीएल का। लेकिन जब थोड़ा सा तुम फोकस करोगे तो आप पाओगे कि ट्रेडिंग के जो मुद्दे हैं बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड हैं। ओपनिंग स्टॉक, परचेसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस में वेजेस आ जाते हैं। सैलरी कहा जाएगा तो पीएल का। कभी कभी क्वेश्चन आपसे कहता है वेजेस एंड सैलरी, और कभी कभी कहता है सैलरी एंड वेजेस। तो जो पहले दिया हो, अगर सैलरी पहले दिया हो तो उसमें हम सैलरी की इमेज लेंगे। किसकी इमेज लेंगे, सैलरी, और वो पीएल का मुद्दा होगा। और अगर वेजेस पहले दिया हो तो, अब सर ये क्यों ट्रेडिंग में दिखाते हैं, वेजेस जनरली तब यूज करते हैं जो फैक्ट्री वर्कर होते हैं, उनको वेजेस वर्ड यूज करते हैं। ऑफिस वर्कर के लिए क्या यूज करते हैं, सैलरी। अब ये चला आ रहा है, बस हो रहा है, अब सबको सैलरी कहा जाता है प्रैक्टिकल में। तो आप अभी बस हो रहा है, वेजेस कहा जाए तो ट्रेडिंग, और सैलरी कहा जाए तो। फिर अगर जैसे पावर और इलेक्ट्रिसिटी में डाउट आ जाता है, पावर कहा जाए तो ट्रेडिंग। पावर मतलब आप नजर आ रहा होगा, इलेक्ट्रिसिटी हम लोग क्या यूज करते हैं, पावर यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम लोग यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं, पावर यूज बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है पावर यूज करते हैं, ठीक है। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज इनवर्ड भाड़ा किस पे, परचेज पे, तो परचेज ट्रेडिंग का पार्ट है। कैरेज आउटवर्ड भाड़ा किस पे, सेल्स पे, तो ये आपका पीएल का, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको खुद ब खुद समझ में आ जाता है। ट्रेडिंग में ज्यादा आइटम नहीं है, बाकी सारे आइटम किसके हैं, पीएल। तो खुद ब खुद आपको समझ में आ जाएगा कि आइटम पीएल के हैं, रटने की कोई जरूरत। बोलो क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, बताएं। कितना हो गया, पक्का। अगर अब इन्हीं बातों की मुझे एंट्री डालनी हो तो क्या एंट्री हो जाएगी। एंट्री के लिए देखिए क्या कहा है, क्लोजिंग एंट्री। तो पीएल अकाउंट डेबिट, ये सारे खर्चे आ गए। फिर ये क्रेडिट साइड वाले क्रेडिट कर दिया, जो भी आइटम आ रहे होंगे, बाकी प्रॉफिट या लॉस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। कुछ बातें अभी हम एडजस्टमेंट में करेंगे, उन बातों को हम समझेंगे कि वो क्या होते हैं, बैड डेट वगैरह, ये सारे एडजस्टमेंट हम समझेंगे।
तब तक थोड़ी देर के लिए आप, अच्छा एक कॉन्सेप्ट जहां आपने ये लिखा है वहीं पर आप लिख लीजिए डिस्काउंट। डिस्काउंट अगर डेबिट कॉलम, डिस्काउंट कहां गिवन है? डेबिट कॉलम किसके? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के डेबिट कॉलम में गिवन है तो इसका मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड। इसका मतलब होता है डिस्काउंट अलाउड, और ये दिखाया जाएगा डेबिट साइड ऑफ, और ऐसे डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस होगा। कैसा बैलेंस होगा? डेबिट बैलेंस होगा। कैसा बैलेंस होगा? और अगर क्रेडिट कॉलम में गिवन है, किस में गिवन है भाई? ट्रायल बैलेंस हमने पढ़ा है, कोई आइटम क्रेडिट कॉलम में तभी दिया जाएगा जब उसमें कैसा बैलेंस है? क्रेडिट। अगर आइटम डेबिट कॉलम में गिवन है इसका मतलब उस खाते में कैसा बैलेंस है? डेबिट। ठीक है, तो क्रेडिट कॉलम में अगर गिवन है, या मैं कहूं क्रेडिट कॉलम ऑफ टीबी, या मैं कहूं क्रेडिट बैलेंस है, अगर कैसा बैलेंस है? क्रेडिट बैलेंस, तो इसे हम कहेंगे डिस्काउंट रिसीप्ट। और इसे हम क्रेडिट कर देंगे, पीएल के क्रेडिट साइड में दिखा देंगे, क्रेडिट कर देंगे। छोटी छोटी बातें ये जो आती जाएं इन पे थोड़ा बस फोकस करते चलिएगा। इज दिस ओके? अभी हम एडजस्टमेंट करेंगे तो एडजस्टमेंट में और सारी बातें सिस्टमैटिक आ जाएंगी, बट जो बातें अभी अभी जैसे मैंने क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बता दिया, वैसे पॉइंट में एडजस्टमेंट में बताता, कहां पर? एडजस्टमेंट में, बट अब मैंने अभी बता दिया तो एडजस्टमेंट में दोबारा नहीं बता। जैसे डिस्काउंट है, ये मैं एडजस्टमेंट में बता सकता था बट मैंने अभी बता दिया तो वो दोबारा नहीं। तो कुछ पॉइंट जो आपके साथ साथ कवर अप हो जाए उनको अच्छे से कवर अप कर लीजिएगा, बाकी जो बचे हुए पॉइंट है हम कहां पर कवर अप करेंगे? एडजस्टमेंट। ठीक है, आइए जरा हम बात करते हैं किसकी? इलस्ट्रेशन नंबर, कह रहे हैं रेवेन्यू, एक्सपेंसेस एंड ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस of Messrs ABC Trader for the year ended 31st March 2022 were as follows। क्या दिए गए हैं? जीपी दिया गया है, कुछ रेवेन्यूज दिए गए हैं और कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं। आपको प्रिपेयर क्या करना है? प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ मैसर्स एबीसी ट्रेडर फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च 2022, सो नेसेसरी क्लोजिंग एंट्री, और बाद में आपको क्या करनी है? क्लोजिंग एंट्री भी करनी। तो सबसे पहला हम काम करें, ट्रेडिंग पीएल अकाउंट बना लें। ट्रेडिंग की तो जरूरत नहीं है तो हम क्या बना लें? पीएल अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसके यहां पर लिखोगे? इन द बुक्स ऑफ, ये सारी बातें लिखना जरूरी है, मैसर्स एबीसी ट्रेडर, in the books of Messrs for year end 31st March 2022, particulars, amount, particulars। आइए जरा एक एक करके हम आइटम देख लेते हैं और समझ लेंगे कहां जाना चाहिए। सबसे पहले क्या दिया गया है? ग्रॉस प्रॉफिट। बताइए कहां जाएगा?
बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितना दिया गया है? 4,20,000। फिर क्या दिया गया है? सैलरीज। अब अगर ये सैलरी कहीं है, कुछ नहीं कहा गया है, तो हम मानेंगे ऑफिस के लिए। किस स्टाफ को दी गई? ऑफिस के लिए। तो ऑफिस स्टाफ को है तो यहीं आ जाएंगी 2 सैलरीज। अगर वेजेस होते तो ट्रेडिंग में चले जाते। 1,10,000 की सैलरीज है। फिर कह रहे हैं डिस्काउंट का क्रेडिट बैलेंस दिया गया है। बताओ कहां जाएगा? बाय डिस्काउंट। कितने का? 18,000 का। और डिस्काउंट का डेबिट बैलेंस दिया गया है कितने का? 19,000। बैड डेट। बैड डेट खर्चा है तो कहां दिखाएंगे? डेबिट साइड, क्योंकि इस और खर्चे आते हैं। टू बैड डेट। बैड डेट समझते हो? ऐसा कोई जो बैड डेट ना समझता हो? हमारे डेटर थे, डेटर से हमें पैसा लेना था, जो पैसा नहीं मिल पाया, डूब गया, नुकसान है हमारा। तो बैड डेट कितने का? 17,000 का। डेप्रिसिएशन खर्चा है 65,000 का। लीगल चार्जेस खर्चा है 25,000 का। कंसल्टेंसी फी खर्चा है, कोई भी पॉइंट अगर ना समझ में आए तो पूछ लेना। ऑडिट फी खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 17,000 का। टेलीफोन चार्जेस कितने के? ये आपके 12,000 के। स्टेशनरी 27,000 रुपए की। इंटरेस्ट ऑन लोन, देखिए लोन नहीं आएगा, लोन लाइबिलिटी का मैटर है, बैलेंस शीट का मैटर है। इंटरेस्ट ऑन लोन खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन 70,000। बस अब इस साइड का टोटल कर लीजिए। 4,38,000। इन खर्चों को माइनस करिए, और अगर प्रॉफिट आ रहा होगा तो नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर में, और अगर लॉस आ रहा होगा तो नेट लॉस निकाल के बताइए। कितना? 46, 43,000। हाँ, 43,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अगर आपको एंट्री करनी हो तो जितने जितनी आइटम डेबिट हुए हैं सीधे सीधे एंट्री करोगे, पीएल अकाउंट डेबिट टू सारे खर्चे, और बाई साइड वाली आइटम को डेबिट करके बाई पीएल, और बाद में एक एंट्री कर दोगे नेट प्रॉफिट की। तो इतने आइटम को मिला के पहली एंट्री, इन आइटम को मिला के दूसरी एंट्री, और इस वाले आइटम को मिला के तीसरी एंट्री। ये 3 एंट्री कर दोगे तो एंट्री हो जाएगी। बोल रहे हैं क्या ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं? फिर इन्होंने एडजस्टमेंट की बात करी हुई है, बट अभी हम एडजस्टमेंट की बात नहीं करेंगे, हम पहले बैलेंस शीट की बात करेंगे, देन उसके बाद हम एडजस्टमेंट की।
इलस्ट्रेशन नंबर 5 होमवर्क है आपका, ट्राई करके आइएगा भाई। इसमें कुछ आइटम बैलेंस शीट के दिए गए होंगे, किसके दिए गए होंगे, बैलेंस शीट के, तो उनको इग्नोर कर देना, अपने ट्रेडिंग पीएल वाले आइटम कंसीडर कर लेना, ठीक है। अब आप आ जाइए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट आपकी एक पोजीशनल स्टेटमेंट है। क्या है, पोजीशनल स्टेटमेंट। और ये हमें दिखाती है क्या, एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। देखिए, ट्रेडिंग और पीएल ये एक पीरियड के लिए बनते हैं, फॉर द पीरियड, एक पीरियड के, एक साल के लिए। बट जो बैलेंस शीट एक साल की नहीं होती है, वो एक डेट की होती है। क्या होती है, डेट की। तो बैलेंस शीट में हम वहां पर लिखते हैं फॉर द पीरियड, यहां पर लिखते हैं एज एट जिस डेट पे हो, ठीक है। तो बैलेंस शीट किसी पीरियड के लिए नहीं बनती है, किसी पर्टिकुलर डेट पे हमारे बिजनेस में कितने एसेट्स और कितनी लायबिलिटीज हैं, इसके स्टेटमेंट को हम क्या कह देते हैं, बैलेंस शीट, ठीक है। बैलेंस शीट में अगर हम बात करें तो बैलेंस शीट को बनाने के दो तरीके के ऑर्डर चलते हैं। एक बनती है लिक्विडिटी में, और दूसरा है परमानेंसी। एक लिक्विडिटी ऑर्डर में, और दूसरा है परमानेंसी ऑर्डर में। अगर हम जनरली हम परमानेंसी ऑर्डर फॉलो करते हैं, कौन सा फॉलो करते हैं, परमानेंसी। अगर हम परमानेंसी ऑर्डर में बैलेंस शीट की अगर हम बात करेंगे, यहां पर आपके एसेट्स आते हैं, यहां पर अमाउंट, यहां पर आपकी लायबिलिटीज आएंगी और अमाउंट। एसेट्स में परमानेंसी ऑर्डर का मतलब है सबसे पहले हम फिक्स्ड एसेट दिखाएंगे जिनका नेचर परमानेंट है, जिनका नेचर कैसा है, परमानेंट। सबसे ज्यादा परमानेंट नेचर किसका होता है, लैंड का, फिर बिल्डिंग का। तो हम इसको ऐसे कह दें कि सबसे पहले हम दिखाएंगे फिक्स्ड एसेट। क्या दिखाएंगे, फिक्स्ड एसेट्स। फिर हम दिखाएंगे इन्वेस्टमेंट्स, फिर हम दिखाएंगे करंट एसेट, फिर हम दिखाएंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट इज कैश एंड बैंक। यहां पर पहले हम दिखाएंगे कैपिटल। कैपिटल को हम अगर बात करें तो कैपिटल को हम इनर कॉलम में लिखते हैं, इसमें ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट और माइनस करते हैं नेट लॉस, और साथ ही साथ में माइनस करते हैं ड्राइंग, बाद में भी समझेंगे। तो कैपिटल आएगा
फिर हमारे कोई लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लोन वगैरह आ जाएंगे, बैंक लोन वगैरह आ जाएंगे, जिसे हम कह रहे हैं लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। और फिर आ जाएंगी आपकी करंट लायबिलिटीज। तो बैलेंस शीट का ये जो ऑर्डर होगा, ये ऑर्डर परमानेंस ऑर्डर कहलाता है। क्या कहलाता है? परमानेंस। अब अगर आप इसके ऑर्डर को चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे? चेंज, तो वो जो ऑर्डर हो जाएगा वो लिक्विडिटी ऑर्डर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लिक्विडिटी। तो दोबारा से मैं फॉर्मेट नहीं बना रहा हूं, मैंने बस इतना एरो बना दिया तो आपको समझ में आ जाएगा। जब इनके ऑर्डर चेंज कर दिए जाए, जो नीचे हैं उनको ऊपर कर दिया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे? लिक्विड। इज दिस ओके? बोलो बेटा। अब इसमें आइटम क्या क्या आते हैं आप एक बार देखिएगा, फॉर्मेट अगर देखना चाहें तो आप देख लीजिएगा। आइए जरा इलस्ट्रेशन नंबर 6 की बात कर रहे हैं। इलस्ट्रेशन नंबर 6 कह रहा है गिवन बिलो द ट्रायल बैलेंस, इनका दिया गया है और आपको क्या बनाना है? बैलेंस शीट। आपको बस आइटम छाटने हैं कि एसेट है या लाइबिलिटीज है, और बैलेंस शीट का फॉर्मेट रूप दे देना है। तो बनाइए बैलेंस शीट। परमानेंस के ऑर्डर पे बनाएंगे हम जनरली। बैलेंस शीट कब बना रहे हैं हम? एज ऑन 31 मार्च 2022। एज ऑन 31 मार्च 2022। यहां आएंगे एसेट्स अमाउंट, यहां आएंगी लाइबिलिटीज अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले दी गई है कैपिटल और साथ में है ड्राइंग, तो हमने कैपिटल लिखी, क्योंकि ड्राइंग है तो हमने इनर कॉलम में लिखी कैपिटल, और माइनस कर दी ड्राइंग 60,000। अभी भी हम बाहर नहीं लिख रहे हैं, हो सकता है हमारा कुछ प्रॉफिट वगैरह दिया हो तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। फिर कैपिटल के बाद लैंड एंड बिल्डिंग, परमानेंसी ऑर्डर में कर रहे हैं तो इनको हमने यहां लिखा एसेट साइड। सबसे ऊपर लिखा कितने के? अच्छा 3 लाख के, हाँ सॉरी, 3 लाख रुपए के। इसके बाद है 14% टर्म लोन, ये लाइबिलिटी है। 14% टर्म लोन कितने का? 4 लाख रुपए का। लोन फ्रॉम मैसर्स डी एन कंपनी, अदर लोन, तो लोन फ्रॉम डी एन कंपनी 4,60,000 रुपए का। फिर ट्रेड रिसीवेबल है, क्या है? ट्रेड रिसीवेबल, ये आपके करंट नेचर के होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल कितने के हैं? 20,000 रुपए के। फिर है आपके कैश इन हैंड। अब देखो फर्नीचर है तो फर्नीचर ऊपर आ जाएगा, ठीक है, तो कैश इन हैंड नीचे आ जाएगा, तभी मैंने थोड़ी जगह छोड़ी है। तो कैश इन हैंड है कितने का? 20,000 का। इन्वेंट्री इन ट्रेड, तो इन्वेंट्री इन ट्रेड का मतलब स्टॉक, तो इन्वेंट्री हमारे यहां कितने की है? 6 लाख की। फिर कह रहे हैं फर्नीचर, तो फर्नीचर मैंने यहां ऊपर दिखा दिया, कितने का है? 2 लाख रुपए का। फिर है ट्रेड पेबल, तो ये यहां दिखाए लाइबिलिटी है,
मुझे ये बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कि ट्रेड रिसीवेबल और ट्रेड पेबल किसे कहते हैं, पता है ना? डेटर प्लस बीआर को हम क्या कहते हैं, ट्रेड रिसीवेबल, और क्रेडिटर प्लस बीपी को हम क्या कह देते हैं, ट्रेड पेबल। एडवांस टू सप्लायर, तो बताइए एसेट है ना हमारा, तो ये आपका यहां दिखा सकते हो आप एडवांस में, इन्वेंट्री के बाद एडवांस दिखा सकते हो। एडवांस कितने का, 1 लाख रुपए का। अगर ऊपर नीचे भी हो जाए तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। ड्राइंग कर चुके हो, नेट प्रॉफिट है तो नेट प्रॉफिट ऐड कर दो, तो नेट प्रॉफिट कितने का है, तो बताएं कैपिटल बाहर कितने की आ गई, 8,40,000, 7,40,000। अब दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, दोनों साइड का टोटल आपका क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। बोल रहे हैं बेटा, चलिए आज के लिए रखिए इतना ही, कल की क्लास में हम करेंगे आगे की। कल की क्लास इसमें काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि हम आपके साथ एडजस्टमेंट पहले डिस्कस करेंगे, और एडजस्टमेंट के बाद फिर हम क्या कर लेंगे, क्वेश्चन। बेसिक आउटलाइन हमने क्रिएट कर ली है, और ये बहुत बेसिक है, आपने ऑलरेडी कहीं ना कहीं 11th 12th वगैरह में पढ़ रखा है, बट फिर भी जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनको भी एक आइडिया हो गया होगा, और अभी क्वेश्चन करेंगे तो और आपको बात समझ में आ जाएगी कि होना क्या है। देखिए सारे आइटम गिवन होंगे ट्रायल बैलेंस में, कुछ आइटम डेबिट में और कुछ आइटम क्रेडिट। जहां तक हमने ट्रायल बैलेंस पढ़ा था ना, तो डेबिट वाले आइटम में या तो खर्चे होंगे या एसेट होगा, और क्रेडिट वाले आइटम में या तो लाइबिलिटी होगी और इनकम, और कुछ एडजस्टमेंट को करते हुए बस इन्हीं को हमें बांट देना है कि ये कहाँ जाएगा, कहाँ रखा जाएगा, उसके बेसिस पे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, बाकी मिलते हैं कल की क्लास में। कल आपकी लॉ की क्लास भी रहेगी, मैं शेड्यूल अभी मैसेज किए दे रहा हूँ, कल का क्या शेड्यूल रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू। अच्छा कल आपका इकोनॉमिक्स का टर्न है ना, ठीक, थैंक यू।